को अमृत बरसता है, वो मालिक घर घर बांटता है। जो नींद के प्यारे हैं उनको कैसे मिलेगा वो? पानी की बारी होती है, जिम्मेदार सो गया तो चली गई, पानी गया ना। वैसे ही आम ही कहावत है कि रात भैंस ब्याई के दिया के कट्टा के क्यों सो गया था के हाँ तो सुतेंगे तो कट्टे ही जामे के कह देते हैं ना। तो मालिक कैसे मिलेगा नींद के प्यारों वालों को? तन की कुंडी मन का सोटा पूजे मस्ताना जी ने 7 साल रोटी नहीं खाई, सब्जी या सब्जी का पानी वो पी के उन्होंने कठिन तप करा। पूज्य मनेंद्र साहब जी के लिए अभी वो चाकी है डेरे में पड़ी है, संभाल के रखी है। जब डेरा बन लग गया, जब चाकी निकली थी धरती में, उसको जोड़ के 1 किलो कणक पीसते थे हम हाथ से। 1 किलो कणक, 1 किलो आटा 1 महीना चलता था। अब तो 1 दिन में किलो आटा खा जावा, नहीं 2 दिनों में खा जावांगे ऐसा। तो वो 24 घंटे के बाद तो खाते थे, खड़े खड़े सेवा कराते। जब लांगरी ने कहना जी लंगर अखे, अच्छा मैं सोचा कि मैं खा ली रोटी। 24 घंटे हो गए, मैं सोचा कि खा ली के चला आता हूं मैं खाने के लिए। उनके अंदर तो अमृत बरसता है। ये तो बाहर हम लोग तो जिंदा रहते हैं खाने के लिए, संत फकीर खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये मशीन चलती है, जिसको वो खुराक मिलती, क्या जरूरत है? हाँ जी। आया मोटे बांध कर भाई जावेगा खाने मोटे, मैं को होले कर देखते रहा, मैं को होले कर देखते रहा। तेरी जिंदगानी झूठी हारे तेरी काया रहे, हाले मारना हमकी पीले रे। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी, आया मुट्ठी बांध के। जब बच्चा जन्म लेता है बंद होती है मुट्ठी, देखा होगा। जब जन्म लेता है ना तो बच्चा रोता है। कबीर साहब ने लिखा ना, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म लेने के टाइम पर अगर ना रोए तो बचता नहीं वो। आजकल डॉक्टर लोग बचा लेते हैं कोशिश करके, मगर अपंग ही रहता वो सारी जिंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं जब तुम जग में आए तो जग हंसा, घर में खुशी मनाते हैं, ताली बजाते हैं, बर्फी बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं। जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। हंसने वाले काम करेगा तभी हंसता जाएगा ना। जन्म लेते रोता है, फिर जब तक बोल नहीं सकता, बच्चे को कोई तकलीफ होती है वो रो सकता है, सिर्फ बोल के बता नहीं सकता। और दवाई उसको कोई दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं के दवाई देनी है, के तकलीफ है, दुख। फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच्चे का मन करता है बाहर खेलने के लिए, हाथ पकड़ के ले आते अंदर बाहर। डांगर पशु है, उधर गया कोई चीज अपने ऊपर ना घेर ले, मोटरसाइकिल जाते गली में नहीं, फिर रोता है वो दुख। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, जा भी स्कूल में मास्टर डंडे मारते हैं, घर में घर वाले कहते हैं जा भी स्कूल में, फिर दुख। फिर बड़ा हो गया, फिर शादी होगी, अब कमा भाई, घराली मांगती ला के दे सामान, फिर दुख, रोता है, काम करता दुख पाता है। फिर बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, फिर वो खर्चा मांगते हैं, फिर रोता है, खर्चा पूरा नहीं होता। फिर बच्चे और बड़े हो गए, फिर उनकी पढ़ाई का दुख, फिर रोता है। फिर करते करते उनकी शादी होगी बच्चों की, खुद थोड़ा सा बुढ़ा हो गया। फिर जब लड़कों को कहता है छोरा आओ काम कर ले, वो काम कर ले, के बोला बाला बैठा रहा तू पुराने जमाने की बात करे, अब तो जमाना बदल गया। फिर रोता ये इनके लिए खप खप के मरे, आप मेरी बात नहीं मानते। फिर और बुढ़ा हो गया, बैठक में पड़ा है, पानी ला दो, रोटी ला दो, चाल के बूढ़िया की तो आदत है बोलने की, कहे अरे आदत है तो जाके पूछ तो लो, साना तो जाता नहीं। बच्चे को कहते जा रे दादा ने पूछ के आ, दादा की गर्दन तो वैसे ही कमजोरी से हले, बच्चा देख के कहना दादा सिर मारे के कुछ को नहीं चाहिए। तो सारी जिंदगी रोने वाला ही काम करा इसने। कबीरा जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रोए, इसलिए वो कहते हैं कोई हंसन वाला भी काम कर, आया मुट्ठी बांध के और जाता सारी जिंदगी पाप करे, जाएगा खाली मुट्ठी, खाली हाथ है जुल्म साथ है। पूज्य ने सब जगह कोट कपूरे
वहां एक देवराज उनके सत्संग था बाणिया। तो रात को सत्संग था, दिन में भी सत्संग था। तो किसी ने आके जिक्र कराया होगा, पता नहीं बताया होगा। तो बाबा जी कहने लगे कल थोनू राम बाग दिखा के लियावांगे। तो उस टाइम समझते नहीं थे, शमशान घाट कहते, मुसान कहते। हमने सोचा कोई बाग दिखा के लाएंगे, ले गए शमशान घाट में। वहां जब वो सीमेंट की मूर्तियां काफी बनी थी, कोई मीराबाई की, कोई बीरणी की बनी, कोई रामचंद्र की, इस तरह काफी मूर्तियां बनी थी। तो एक वो सिकंदर की थी, वो 3 लड़कियों ने उसको कंधा दे रखा, उसकी अर्थी को, पता नहीं मतलब तो उसका क्या होगा। उसके नीचे कुछ लिखा था। गुरदास को कहने लगे गुरदास वो लिख, नोट कर। पता नहीं उसने लिखा कि नहीं पढ़ा। उसके नीचे लिखा था जोड़कर दुनिया का धन जो दुनिया के वाली थे, चलते दम सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे। खाली हाथ है जुल्म साथ है, आया मुट्ठी बांध के जाएगा खाली मुट्ठी। और नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। नैन खोल कर क्या विचार करके देख, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है। वो कहते इनमें तेरा कोई नहीं। कबीर साहब ने लिखा तुम देखो रे लोगो भूल भलैया का तमाशा, और ना कहू की बहन बाणजी, ना कहू की माता। वो कहते इनमें तेरा कोई नहीं, सारे मतलब के है। पीछे से आया, नीचे तो लिखा था उसका नाम कि चुटकला, चुटकला नहीं ये हकीकत है। अखबार में आया था कि कोई आदमी गया, सर्विस करता था, दफ्तर में गया, जाके 2 घंटे बाद ही घर आ गया। तो घरवाली कहने लगी के बात आज टाइम से कैसे आ गए? कि हमारे दफ्तर की छत गिर गई, सारे मर गए नीचे दब के। वो कहने लगी आप कैसे बच गए? कि मैं तो बीड़ी लेने चला गया था दुकान पर। वो कहने लगे चलो मालिक का लाख लाख शुक्र है, इस बहाने से जान तो बची। 2-3 दिन बाद आया अखबार में कि जो जो आदमी छत के नीचे दब के मरे थे उनको 2-2 करोड़ रुपया मिलेगा। घराड़ी लग गई लड़न, तेरे को कितनी बार क्या तू बीड़ी छोड़ दे, तू नहीं छोड़ता बीड़ी। अगर तू बीड़ी लेने आ जाता तो छत के नीचे दब के तू भी मर जाता, मेरे को 2 करोड़ तो मिल गए। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। ऊपर ऊपर से जताते हैं प्रेम, नहीं अंदर कोई नहीं। अभी आपको बताया था ना वो माई राम 10 रोटी खा गया। वो कई बार सुनाया करता उधर की बात, रोहतक साइड की, कि कोई बुढ़ी थी, भैंस पाल रखी, बेटा था उसका ब्याह कर दिया 3 ही मेंबर घर में। अब बुढ़ी उनको दूध निकाल के दे दे, वो बेटा बेचा कर उससे गुजारा चलाया करते। एक दिन बुढ़ी को कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। वो कहने लगी बेटा मेरे बगैर तो भैंस दूध नहीं देती, किस तरह करोगे? मैं तो जाना है। कि माँ तू बता। कि कोई नहीं, जब दूध का टाइम हो ना तो बहू ना मेरे ला सूट पिरा दी। भैंस ने के पता लगे, चलो 2 दिन मैं जाया आऊंगी। वो तो चली गई। जब दूध का टाइम होया घराड़ी को कहने लगा कि माला सूट पहन ले तू। वो सासू वाला सूट पहन के बाल्टी लेके जब भैंस के नजदीक हुई, छाल मार के दूसरी तरफ होगी भैंस, क्योंकि वो तो हाथ लगी थी, क्यों दे दूसरे को। और वो भैंस ने कह डाले दूध, माँ ही है के दूध डाले, कोई बात नहीं, माँ ही है के। उसने बाल्टी मारी फेंक के, मैं माला गूं के तेरे के जो लागे वो तो नहीं बेरा है, मैं नहीं बेरा है। खुल लगी अक्कल काटा, 2 किलो दूध दे दे तो चलो के। ये रिश्तेदारी है, 2 किलो दूध के लिए ही रिश्तेदारी बदली उसने। नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी, झूठी है। संत फकीर कहते चाहे झूठी है इनके साथ बिता तू, लेना देना भी खत्म करना है, मगर आगे के लिए जंजाल से निकल तू। क्या कर, पी ले रे नाम की बूटी, वो नाम की बूटी पी ले, अमर हो जाएगा। हाँ जी। काल अचानक आक घेरे लंका सिलोनी, वीर मेरे लंका सिलोनी। साल दो साला तेरे काम न आवे, साल दो साला तेरे काम न आवे, संगा रहे टूटी, हरे तेरी काया रहे, अलवास न हमकी पीले रे हरे तेरी काया रहे, अलवास
काल अचानक आके घेरे। पूज्य अमनेर साहब जी क्या करते, जब जन्म होता तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है और किस जरिए से मरना है। जब तक 3 बातें नहीं मिलती आदमी मरता नहीं। कबीर साहब ने लिखा, कहाँ जन्म्यो, कहाँ पढ़्यो, कहाँ लडायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुड़ेंगे हाड। पता है किसी को के पता कब काल आ जाए, काल अचानक आके घेरे। और लंका सी लूटी, साल बाद रावण को बालते हैं ना, जब खड़े होते हैं कितना टाइम लगता है उसको बनाने में, कितना उसका श्रृंगार करते हैं, खर्च करते हैं ना उस पर। जब आग लगाते तो वो बांस की पट्टी सी एक एक लेके सारे भाग जाते हैं। जिसके हाथ में जो आई कि रावण की हड्डियां समझते, उसको घर में ले जाओ कि बरकत पड़ जाएगी। और जिस दुकान से वो सारा बांस आया उसके बरकत क्यों नहीं पड़ी भाई, पूछना हो। तो वो कहते हैं इसी तरह काल आएगा, लंका सी लूटी, साल 2 साल तेरे काम ना आए, टंगा रहे खूंटी। सब कुछ रह जाएगा यहाँ पर, छोड़कर दुनिया का धन जो दुनिया के वाली थे। चलते दम सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे। जेड़े संदेशां दे राजे, नाल जना दे बजदे बाजे, वो भी चले गए बिन दाजे। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना चढ़दी पीर पकंबर, सबे चढ़ गए अडंबर। इथे कोई पायदार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं है, सोन तेरे दरकार नहीं। किथे यूसुफ मां को ने आनी, जुलेखा मुड़ के लई जवानी, वो भी कादर कितो ने फानी, जी नस्ता इतबार नहीं। कहते हैं ना यूसुफ था, यूसुफ दुनिया में कहते सबसे खूबसूरत था। अहंकार मेरे को, तो वो कहते हैं, वो शब्द बोला करते, यूसुफ आख्या मेरे वर्गी शक्ल किसे दी चंगी ना, मुल अटियां दे बिकदा फिरया ते मौत थे आई मंगी ना। यूसुफ पहले गुलाम खरीदा करते थे, उसको पकड़ के किसने कैद करके बाजार मिस्र में ले गए। बाजार में खरीदार आगे काफी, उस टाइम पर जिसके कोई औलाद नहीं होती या सारा ना होता, गुलाम खरीद लेते, सारी उम्र फ्री में काम करता। वो रोटी चाहे कितनी दे उसको दाब के दे, चाहे भूखा रखे। अब एक बुढ़ी भी चली गई, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी, भी बुढ़ी होगी, कोई सेवा करने वाला चाहिए। किसी ने पूछा यूसुफ को खरीदने के लिए तेरे पास के, पूछा के पैसे तो है नहीं, सूत काट काट के इकट्ठा कर रखा था, भैया दे दूंगी मैं। खूबसूरत वक्त की बात है, वक्त वक्त सबको करे, वक्त बड़ा समर्थ, वही कृष्ण वही अर्जुन वही धनुख और हथ। कोई टाइम था अर्जुन के आगे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, नाम सुनते ही आगे नहीं आते थे। और जब आया बुरा वक्त, अभी अर्ज करी थी, कृष्ण भगवान को तो शिकारी ने जंगल में मार दिया तीर मार के। चोला छोड़ने के टाइम पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या, अब तू जान, तेरा काम जान भाई, मैं तो चोला छोड़ने लग गया हूँ। और उस जगह पर जो हमारे, क्योंकि कुल उनके सारी खत्म हो गई, आदमी तो कोई रहा नहीं, कि जो रानियां है खजाना है सारा ले आ तू अपने यहाँ। अर्जुन उनको लेके आ रहा था जंगल में, रास्ते में मिल गए चोर, खूब अर्जुन की पिटाई करी, रानियां खोस ली, धन खजाना खोस लिया, किधर गए उसके तीर। यह सारा वक्त का फेर है, वक्त का। वो कहते तू थोड़ा सा आंख खोल कर देख जरा, तेरी जिंदगानी झूठी, ये झूठी है जिंदगानी, जिसको सच्ची समझता है। जिस तरह किसी को सपना आता है ना, सपना, पहले सपने वाला शब्द बोला करते थे, सो गया पुरानी छांद में निर्धन सपना आया। कोई था वो जो सपना काम करके तो राजी नहीं, गली में किसी से रोटी मांग लाता, किसी से दाल मांग लाता, सारे गली वाले उससे दुखी हो गए, कोई काम धंधा कर लिया कर। एक दिन वो सोया अपने, उसको सपना आया, पंजाब में कहावत है बिल्ली नु ता चूहिया दे सुपने। सपना आया कि मेरा कमरा जो है मिठाई का भरा पड़ा है, लाडू जलेबी बर्फी, और फटाफट उठ के ताला लगा दिया उसने, भी कुत्ते किते खराब ना कर दे। सारी गली में क्या आया, मेरे को दाल रोटी देने से डरते थे ना, चिढ़ते थे, आज मेरे घर आना, मैं सबको मिठाई खुआऊंगा। पड़ोसी कहने लगे पता नहीं के लाठी निकले, कहां से ले आए मिठाई, पैसा तो था नहीं। सारे आगे गली वाले बिछाई कर दी,
हाथ धुआ के बिठा दिया और ताला खोल के अंदर ले आऊं मिठाई बाल्टी भर के। अंदर गया तो अंदर वो तो सपना था, अंदर के होना था। बाहर आके कहने लगे भाइयों आज तो हाथ धुआने की हिम्मत थी, अब जाओ खाना फिर कदे देखांगे के। तो सपना ही है। इसी तरह ये सपना है संसार, बंदे सपना है संसार। वो थोड़ी देर का, घंटे 2 घंटे का सपना है, और ये 50 60 70 80 90 का साल का सपना है। 80 90 साल क्या, 40 50 साल समझ लो। बाकी तो जिस तरह का एक जिंदगी भोगनी है कि दुख पाना ही है। कोई बेशक, नहीं तो आजकल 40 45 साल में अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाता था। तो जिसको संसार में रहने का तरीका आ गया, कई बार वहां डेरे में जब शादी होती तो बाबा जी बड़ा विस्तार से समझाते भी दुनिया में रहना कैसे है। तो क्या करते, ये एक मालिक ने जोड़ा बनाया है जो शादी जो परिवार में रह के भजन सिमरन कर सकता है। बाहर जाके किसी ने नहीं करा भजन सिमरन। जितने घर बार छोड़ के गए, मगर समाज में, घर में, परिवार में रहने का तरीका भी तो होना चाहिए। उसमें फिर बाबा जी एक मिसाल दिया करते, कैस्ट में सुनी होगी आपने, अब तो कैस्ट ही खत्म होगी, खैर वो चल पड़े ये जो यूट्यूब वगैरह। उसमें वो कहते हैं कि कबीर साहब के पास एक कोई आदमी गया, कहने लगा कबीर साहब आपने मालिक को कैसे प्रकट करा, मेरे को बताओ, मैं भी प्रकट करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। कहने लगे बैठ जा अभी बता देता हूँ। वो बैठ गया। कबीर साहब ने अपने घरवाली को बुलाया, इधर आ। वो आगे कहने लगे आटा है घर के, हाँ के ले आ। वो ले आई, प्रात में गाल के रख दे, यहाँ रख दिया। के घी पड़ा के, हाँ के ले आ। वो ले आई, के मिला दे इसमें, मिला दिया उसमें। अब इसमें माटी मिला दे, उसने माटी मिला दी। अब ये बाहर फेंका, वो बाहर फेंक के आई। कबीर साहब कहने लगे भी मैं तो इस तरह प्रकट कराया है। वो कहने लगे तो बड़ा आसान है। घर जाके घरवाली को कहने लगा मालिक को प्रकट करने का तरीका सीख के आया हूँ, आपा भी प्रकट करा के जरूर करना चाहिए। कि तो फिर आटा ले आ। वो ले आई आटा। घी ले आ। वो घी ले आई। कि इसमें मिला दे। वो सोचने लगी सूखे आटे में घी मिला के क्या बनेगा। फिर मन में सोचा कोई नई आइटम सीख के आया होगा, चलो मिला देते हैं। उसने मिला दिया। फिर कहने लगा इसमें माटी मिला दे। माटी का नाम सुनते ही शोर मचाया, संकल लाओ, बांधो बांधो। पागल हो गया ये। तो कबीर साहब का मतलब तो ये था, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कहे कबीर दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। अब घराली कहती मेरे वर्ग कोई शानी नहीं। आदमी कहता मेरे जैसा कोई शाना नहीं। आदमी कहता मेरी चाल है, वो कहती मेरी चाल है। चाहे आदमी सही काम करे ना, फिर भी कोई नुक्स के अपने दबाव में रखना चाहिए। आदमी कहता अपने जूत के नीचे रखना चाहिए। इस तरह घर थोड़े चलते हैं, ऐसे मालिक नहीं मिलता। कोई आदमी बेचारा सीधा साधा सारा दिन धंधा करे और वो कह भी इसको दबा के रखा। कोई चाहे सही काम करे फिर भी कहते तेरे को अक्ल ही नहीं है। कई साल बीत गए, आदमी ने कहा छोड़ो पर झंझट को, कहीं जाके भजन करांगे। कितने ही खप खप के मरो कद शाबाश तो दी इसने। वो घर छोड़ के चला गया। जंगल में कोई संत मिल गए, 12 साल सेवा करी। वो करामाती था, उसको कोई 2-4 ऐसी शिक्षा सिखा दी, कोई मंत्र सिखा दिए, जहां जाए वो उड़ के जाया करे। एक दिन मन में सोचा 12 साल हो गए घर से आए, चलो घर का हाल तो देखा। वहां से जो उड़ा वो, और घर के ऊपर उड़ता फिरता है। घरवाली ने ऊपर देखा, कोई पड़ोसन बैठी थी, कहने लगी देख परमात्मा का रूप देख कैसे उड़ता फिरता है। वो देख के कहने लगी ये तो तेरा घरवाला ही है कि वो है कि जल्दी टेढ़ा टेढ़ा उड़ा के सही को नहीं उड़ा। पहले तो परमात्मा का रूप है, 2 मिनट में क्यों नुक्स तो निकालना था। ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे तो घर नरक बन जाता है। और जब घर में सेटिंग होगी, अच्छी तरह घर में प्रेम प्यार है, फिर ही भजन बंदगी कर सकता है। मन शांत होएगा, फिर ही मालिक की तरफ लगेगा। हाँ जी। विष्णु की होरती सकती, विष्णु की होरती सकती। दास कबीरा ऐसे पीर, दास कबीरा ऐसे पीर, आवे खबन चुकी, हाले तेरी काया है, अलमात नाम की पीर रे मुझी।
के धन धन सतगुरु नाला। हाँ जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। मंदिर जेला नाम जप सतगुरु का, घर का में होगा बदनाम रे। मंदिर जेला नाम जप सतगुरु का, अच्छे कर्म, अच्छे क्या, अच्छा कर्म तो मालिक की भजन बंदगी करनी है। बाकी चाहे कुछ ही करे जाओ, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्मराज के जाई। बाहर जो करते हैं ठीक है, उसका फल तो मिलता है। अभी सुनाया था उनको भी, कोई कहता सालासर या और जहाँ भी जाता है, सालासर जाते हैं ना, कई बार हम जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह पर टेंट लगाए बैठे हैं। अब वो पैदल जाते हैं। हमारे एक प्रेमी था, 2-3 बार वो जाया, नाम नहीं रखा वैसे। एक दिन वो कहने लगा महात्मा जी भी जाते इसका फल मिलेगा। तो मैं कभी फल जो सच्चे मन से जाता है उसको मिलते हैं। कई तो जाते हैं चलो 10 दिन काम नहीं करना पड़ेगा चलो, कई जाते हैं चलो घूम फिरे आवांगे। और कुछ आदमी ऐसे हैं सच्चे मन से जाते हैं, थोड़ा बहुत फल मिलता है वो रास्ते में लूट लेते हैं। कौन लूट ले? मैं कहा जो जगह जगह टेंट लगाए बैठे हैं ना, वो कहते भी आते हैं भी वो यात्री सालासर जाने वाले, उनकी सेवा करना। वहां जाते ही कोई उनको दूध पिलाता है, कोई उनके पैर दबाता है, कोई बर्फी खवाता है, तो वो फल मिला वो तो वो ले गए, क्या बचा? तो वो कहते हैं जिसने जे ना जपे नाम सतगुरदा, जे नहीं जपया तो कोई काम नहीं। ये तो इस जगह पर ही, ये जब आदमी मरता है, जिस तरह किसी को पकड़ के ले जाते हैं ना पुलिस वाले, अगर वो कहे रोटी खानी है, वो कहते ला पैसे, तू भी खा लेना मैं भी खा लूंगा। चाय पीनी है, पुलिस वाले कहते बना लेते हैं, ला पैसे। थाने तक जाते जाते उसकी जेब खाली करा देते हैं। इसी तरह ही जब आत्मा आगे जाती है, जमदूत ले जाते हैं, प्यास लगती, पानी फलाना जो पुण्य दान करे उसका फल दे दे। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटे। अब जिस तरह फर्ज करो किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेब में जो कुछ है खाली कर लिया, जो उसके अंदर तालीम है, पढ़ा लिखा है या कोई हुनर आता है, वो तो नहीं खोज सकते, वो तो उसके अंदर ही है ना। इसी तरह जिसने मालिक की भजन बंदगी करनी है, सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को, यहाँ आकर तू लग गया माया के बनाने को। माया आज के जमाने में बहुत जरूरी है, पैसा। वो टाइम गया, अगर 100 आदमी बैठे हैं, 5-4 आदमियों के जेब में ही पैसे मिलते थे, बाकी नहीं थे, और ना कोई इतना पैसे का वो था। अब 100 बैठे, 100 के पास ही आपको मिलेंगे पैसे।
उस टाइम पर सादे रहा करते, कोई वो नहीं थे। तो इस टाइम पर जमाना बदल गया। जो आदमी समाज में रहता है, संसार में रहता है, परिवार में रहता है, पैसा बहुत जरूरी है। अच्छे मकान भी होने चाहिए, अगर पैसा है तो गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब को कौन पूछता है। बस में बैठो, अगर ठीक ठाक हो तो कोई ना कोई सीट दे देगा। या किसी धर्म स्थान में जाओ आप, आपके पास महंगी गाड़ी है, अच्छी ड्रेस पहन रखी है, जब धर्म स्थान में किसी जगह जाओ, गेट पर जाओगे, वहां जो पहरेदार वो कह देंगे आजो जी चाय पी लो, आजो जी लंगर खा लो, आओ आपको आश्रम दिखाएं। क्योंकि उसकी हालत देख के, अगर आप बस में उतरे हो, कपड़े ही ऐसे है, उतरते कहेगा क्या लेना आया भाई, संत तो यहाँ है नहीं, तू नाम लिया है कि नहीं। कितना कुछ उसका जो है पूछताछ करके फिर दूसरे को कहेगा ख्याल रखे इसका, कहते बर्तन ही ना ले जाए कोई उठा के, क्योंकि उसकी बाहर की हालत देख के। तो इसलिए स्टैंडर्ड में रहो बेशक, मगर अंदर तो दीनता निम्रता होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मगर ये तो पैसा ही समझ के बैठ गया। हर एक आदमी बेतहाशा पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। यहाँ आदमी गलती करता है जो पैसे को सब कुछ समझ लेता है। अब कुछ मन में सोचते होंगे पैसा ही तो है सब कुछ है, कुछ ही खरीद लेगा ना। पैसा है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, दिल करता है मिठाई खाने को, नौकर को कहेगा जा ले आ 5-7 किलो बर्फी वगैरह, ले आएगा वो मिठाई तो ले आया, भूख कहां से लाएगा। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, कोई चूर्ण वगैरह दो, भूख लगे। चलो भूख भी लगती है, डॉक्टर ने रोक दिया मीठा ना खाना, शुगर बढ़ जाएगा तेरे को, अल पड़ी है मिठाई। तंदुरुस्त आदमी है चाहे कुछ ही खाए, पैसे से अच्छे अच्छे बिस्तरे ले आओगे, गद्दे ले आओगे, बेड ले आओगे, नींद कहां से ले आओगे। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, दो कोई नींद की गोली। तभी कहावत बनी है, पहला सुख निरोगी काया, काया निरोग है चाहे मांग के रोटी खाता है। पहला सुख निरोगी काया, काया तो निरोग है, ऐश करने के लिए पैसा चाहिए। फिर कहता है दूजा सुख घर में हो माया, माया भी है, काया भी निरोग है, पूरा सुख फिर भी नहीं। तीजा सुख दारा सुत बस में, पैसा भी है, काया भी निरोग है, घर में 24 घंटे क्लेश रहता है, बेटा कहना नहीं मानता, घरवाली कहना नहीं मानती, कई तो दुख के मारे छोड़ के चले जाते हैं साधु बन के, और या खुदकशी कर ली। तो पैसा सब कुछ ना होया ना। मीरा बाई संतों के आगे नाचती थी, भजन बोलती थी, सारा परिवार उसके खिलाफ हो गया, बदनामी कराती है। मीराबाई के शब्दों से इज़हार होता है। मीरा कहे, लोग कहे मीरा बिगड़ गई, उनका भरम उनको खा गया रे, हंस की चाल तो हंस ही जाने के जानेगा कागा रे। तो कभी सांप भेजे उसके लिए, कभी जहर भेजा, मीराबाई मर जाए तो ठीक है, आखिर को समझ गई यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, कहीं चल के दूर भजन करांगे। जब चल पड़ी तो सारे श्रद्धालु उसके साथ हो गए, माता जी हम भी चलेंगे आपके साथ। किसी ने रह दी कि पता नहीं कहां कहां जाना पड़े, कुछ धन तो ले लो, पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो मीराबाई ने कह पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। दुख और सुख से कोई अलग चीज है, दुख और सुख इन दोनों से कोई अलग चीज है मन की शांति। जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कभी नहीं खोवे ऐसो धन मैंने पायो। ये धन तो जंगलों में पता नहीं कहां कहां जावांगे, कोई चोरी कर लेगा। मेरे पास जो धन है नाम का उसकी चोरी नहीं होती, और खर्चों लाख खत्म नहीं होवे, दिन दिन बढ़ तो समायो। कब मिलता वो, जब से दीन भई है मीरा सतगुर ने अपनायो, तब से एक समान लगत है अपनों और परायो। ये निशानी है मालिक से मिला कि नहीं, या मालिक के नजदीक जा रहा कि नहीं, अपना पराया। या तो किसी को दोस्त समझते हैं, किसी को दुश्मन। नामदेव ने रोटी बना के रखी ना, कुत्ता लेके भाज गया,
अपने जैसा होता डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़े के भगवान चौपड़ के खा ले, मैं और बना लूंगा। सुक्की ना खा। उसने कुत्ते के अंदर मालिक को देखा। और हम एक दूसरे के साथ ऐसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमारे अंदर मालिक प्रकट नहीं होया, या मालिक का प्रेम नहीं तो सबके अंदर मालिक नजर आएगा जैसा खुद है। जब मालिक का रूप बन गया तो मालिक की जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो कहते वो जपले सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को, यहाँ आकर तू लग गया माया के बनाने को। माया का नशा जिसको है वो पैसे से सुख नहीं ले सकता। भजन बंदगी तो भोर दूध की बात है। एफडी करवा दिया, प्लाट लेके रख दिया, ब्याज पर दे दिया, बस दिन रात ये तिकड़बाजी बढ़ाता रहता ये, और जोड़ता जोड़ता मर गया, और वो रहेगी वहां की वहीं। कबीर साहब ने कहा माया तो है नागनी, और अपना जाया खात, कुंडली में छोड़ देने 100 बातों की बात। नागन के 101 बच्चा होता है, वो कुंडली मार लेती है, जो दायरे में आ गया सबको खा गई, उछल के बाहर रह गया, वो बच गया। इसी तरह जो माया के चक्कर में एक बार आ गया उसको निकलने नहीं देती ये, सारी जिंदगी फिर इसके पीछे पीछे। माया तो है सापनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी शख्स को खाए। कई बार इसके प्रथाएं सुनाया करता हूं मैं, सुनो आप भी। कोई गरीब आदमी था, दिहाड़ी मजदूरी करया करता, उसको काम नहीं मिला, वो किसी संत के पास चला गया, चलो 10 दिन सेवा कर लेते हैं। अब दिन रात सेवा करे, फकीर खुश हो गया, कहने लगा भी तेरी सेवा से खुश हूं, मांग क्या मांगता है? उसने कहा जी मैं तो मजदूरी करता हूं, वचन कर दो रोज काम मिल जाए मेरे को। संत कहने लगे नहीं, तू मेरी सेवा करी, अब तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, घर बेला बैठ के खाना। उसने उसको 4 मोमबत्ती दे दी, ये ले जा, जब रात होए तो एक मोमबत्ती जगा के पूर्व के दिशा को जाना, जहां ये बुझ जाए ना मोमबत्ती, वहां से धरती खोदना, तेरे को खजाना मिलेगा बहुत ज्यादा, सारी उम्र आराम से खाना। अगर फिर भी तू समझे भी थोड़ा है तो दूसरी जगह के पश्चिम दिशा को जाना, जहां ये बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा तो उससे कई गुना ज्यादा धन मिलेगा। फिर भी समझे भी थोड़ा है तो तीसरी जगह के तीसरी दिशा को जाना, जहां वो तीसरी मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा तो इतना धन मिलेगा, दुनिया में सबसे अमीर होएगा तू। और चौथी मोमबत्ती ना छेड़ी तू घर ले जाके रख दे, अगर ये जगा ली तो फिर तू फंस जाएगा। उसने कहा जी ठीक है। अब दिन